छात्र संघ चुनाव चंडीगढ़ में नेताओं, समर्थकों और छात्रों की भीड़ पंचकूला के क्लबों में। चंडीगढ़ छात्र संघ चुनाव से पहले पंचकूला में नेताओं के समर्थकों की भीड़। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों में 3 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी छात्र संगठनों के नेता और राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ छात्रों को साधने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित क्लब क्षेत्र में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे सेक्टर 5 के क्लब क्षेत्र में करीब 2000 से अधिक नेता, समर्थक और छात्र जुट गए। अचानक आए इस भीड़ से पूरे क्षेत्र की पार्किंग भर गई। दुकानदारों का कहना है कि गाड़ियों की लंबी कतार और पार्किंग की पूरी तरह भर जाने से ग्राहक दुकानों तक पहुंच ही नहीं पाए और कई लोग लौट गए। मामले की जानकारी मिलने पर पंचकूला केएस बड़ी ईपी सुरेंद्र डोडी ने मौके पर पीसीआर और पुलिसकर्मियों को भेजा। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और कहा कि वे सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद हैं, लेकिन पार्किंग क्षेत्र सार्वजनिक स्थान है, यहां किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी रही तो चुनाव तक उनका कारोबार प्रभावित रहेगा। अनुमान है कि 3 सितंबर तक छात्र चुनाव की सरगर्मी इसी तरह पंचकूला के क्लबों और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिले। पंचकूला राज्य भर के एलसीएलओ ने आज सेक्टर 5 धरना स्थल पंचकूला में धरना दिया। विभाग के जॉइंट कमिश्नर दीपक के साथ प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई और एडीसी पंचकूला को मांग पत्र सौंपा गया। यूनियन ने सरकार को चेताया है कि यदि सरकार ने एलसीएलओ की मांगों पर गंभीरता से चर्चा करके मांगों का समाधान नहीं किया तो सितंबर में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के गृह जिले कुरुक्षेत्र में 3 दिन का धरना दिया जाएगा। रोष सभा में सीटू की राज्य अध्यक्ष सुरेखा और सीटू जिला प्रधान रमा, सीटू जिला सचिव लच्छी राम जी उपस्थित रहे। सुरेखा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने विज्ञापन निकालकर लिखित परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर सीपीएलओ नियुक्त किए थे, बाद में पोस्ट का नाम बदलकर कमीशन आधार पर काम का नाम लेकर उन्हें बेकार बैठा दिया है। ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के साथ भद्दा मजाक है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एलसीएलओ के राज्य महासचिव पवन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर के लगभग 7500 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों से 1000 रुपये फॉर्म का शुल्क भी जमा करवाया गया था। अभ्यर्थियों ने उपरोक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य कठिन परीक्षा नकारात्मक अंक के साथ दी। परीक्षा का परिणाम आने के बाद 7500 पदों को भरने के लिए विभाग ने सभी नव चयनित उम्मीदवारों को विभाग की साइट पर ही प्रस्ताव पत्र भेजे। सभी चयनित उम्मीदवार रोजगार मिलने से बड़े खुश थे, लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ समय के लिए थी, क्योंकि विभाग ने सभी नवचयनित उम्मीदवारों को बिना किसी पूर्व सूचना के 2 भागों में बांट दिया। आधे उम्मीदवारों को ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर बना दिया और आधे उम्मीदवारों को लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर एलसीएलओ बना दिया। सीपीएलओ को 6000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जबकि लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर एलसीएलओ को केवल कमीशन बेस पर रखा गया है। लेकिन आज तक किसी भी एलसीएलओ को कमीशन भी नहीं दिया गया है, जबकि विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यह फैसला न केवल गैर कानूनी है बल्कि नव चयनित उम्मीदवारों के साथ भद्दा मजाक एवं धोखा भी है, जिसको लेकर इनमें सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसका प्रकटीकरण आने वाले समय में एलसीएलओ के बड़े आंदोलनों के रूप में होगा। इस अवसर पर मैं नीतू करनाल राज्य प्रधान, पवन पलवल को राज्य महासचिव, नीतीश मुरथल राज्य कोषाध्यक्ष, नवीन झज्जर, हंचित झज्जर, सतीश नूह, राकेश कैथल, ऋतु सोनीपत, संदीप रोहतक, सुशीला पलवल, गुरप्रीत करनाल को भी उपस्थित रहे। उसके साथ साथ उपस्थित सभी जिलों के सदस्यों को राज्य कमेटी सदस्य रखा गया है। एडीसी पंचकूला ने मांग पत्र लेते हुए आश्वस्त किया कि क्रीड विभाग के कमिश्नर और एसीएस से बातचीत करके सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ पद की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नव चयनित सभी उम्मीदवारों की उसी पद पर ज्वाइनिंग करवाया जाए। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकूला।